हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा। तो ये हमारे पास नंबर 3 डिसऑर्डर है पोर्फायरिया में, तो इसको पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूटेनियस हेपाटिक पोर्फायरिया एंड इज द मोस्ट कॉमन पोर्फायरिया यूजुअली एसोसिएटेड विद लिवर डैमेज कॉज्ड बाय अल्कोहल ओवर कंजप्शन और आयरन ओवरलोड। तो इसको हम क्यूटेनियस हेपाटिक पोर्फायरिया भी बोलते हैं और ये हमारे पास जो है ना मोस्ट कॉमन पोर्फायरिया है और ये हमारे पास जो है ना यूजुअली लिवर डैमेज के साथ एसोसिएटेड होता है। लिवर डैमेज क्यों होता है इसमें? क्योंकि अगर कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ले या आयरन ओवरलोड हो जाए इन पेशेंट में, तो फिर इनमें लिवर डैमेज होता है। द partial deficiency of the enzyme uroporphyrogen decarboxylase appears to be responsible for the occurrence of porphyria cutanea tarda। तो porphyria cutanea tarda में क्या होता है कि uroporphyrogen decarboxylase एंजाइम जो है ना उसकी partial deficiency होती है, तो इस वजह से ये डिसऑर्डर होता है। The other characteristic features include increased excretion of uroporphyrins 1 and 3 and rarely porphobilinogen। तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें क्या होते हैं कि यूरोपोरफायरिन 1 और 3 जो है ना वो ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं और रेयरली पोर्फोबिलिनोजिन ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। तो इसको भी हम जो है ना फिगर से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फिगर 10.21 में अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस पोर्फायरिया में हमारे पास क्या होता है कि यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, इसकी जो है ना पार्शियल डेफिशिएंसी होती है। तो जब ये डेफिशिएंट होगा तो आगे वाला स्टेप तो होगा नहीं, कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 तो बनेगा नहीं। तो उल्टा क्या होगा कि हमारे पास जो यूरोपोरफायरिनोजिन 3 है ना वो अकुमुलेट होगा। यूरोपोरफायरिनोजिन 3 की जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो ये हमारे पास जो है ना यूरोपोरफायरिन 3 में कन्वर्ट होगा। तो इस पोर्फायरिया में क्या होता है कि हमारे पास यूरोपोरफायरिन 3 जो है ना वो अकुमुलेट होता है। तो जब यूरोपोरफायरिन 3 ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन भी अकुमुलेट होता है, क्योंकि आगे वाले स्टेप तो हो नहीं रहे हैं तो पीछे वाली चीज़ें जो है ना वो अकुमुलेट होती हैं। पोर्फोबिलिनोजिन भी अकुमुलेट होता है और इसमें हमारे पास यूरोपोरफायरिन 1 भी अकुमुलेट होता है, क्योंकि पोर्फोबिलिनोजिन हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजिन 1 में कन्वर्ट होगा और ये यूरोपोरफायरिनोजिन 1 जो है ये यूरोपोरफायरिन 1 में कन्वर्ट होगा। इस तरह इसमें ये अकुमुलेट होते हैं। जब ये अकुमुलेट होंगे ना, मतलब ज़्यादा होंगे, तो ये फिर ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे। क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज पेशेंट। और इन पेशेंट्स में जो है ना वो क्यूटेनियस फोटो सेंसिटिविटी होती है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इन पेशेंट्स में। लिवर एग्जिबिट्स फ्लोरेसेंस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड पोर्फायरिन्स। लिवर जो है ना वो फ्लोरेसेंस एग्जिबिट करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है अक्यूमुलेटेड पोर्फायरिन्स की। तो अब हमारे पास नंबर 4 पोर्फायरिया कौन सा है? हेरिडेटरी कोप्रोपोर्फायरिया। तो इसको पढ़ते हैं। दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द एंजाइम कोप्रोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज। तो इस डिसऑर्डर में किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है? तो कोप्रोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज है ना उसमें डिफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 एंड अदर इंटरमीडिएट्स ALA एंड BPG ऑफ हीम सिंथेसिस प्रायर टू द ब्लॉकेड आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसेज। तो अगर इस एंजाइम में डिफेक्ट होगा ना तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 और दूसरे इंटरमीडिएट जैसे कि डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट और पोर्फोबिलिनोजिन जो कि हेम सिंथेसिस में होते हैं ना, ब्लॉकेज से पहले जितने भी हमारे पास इंटरमीडिएट्स होते हैं ना हेम सिंथेसिस में, वो क्या होंगे कि एक्सक्रीट होंगे यूरिन में और फीसिस में। क्योंकि कोप्रोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम काम नहीं करे तो आगे वाले स्टेप तो होंगे नहीं, जो पीछे चीज़ें होंगी ना वो सारी अकोमुलेट होना शुरू होंगी। तो मैं आपको ये भी फिगर से समझा देती हूँ। तो इसमें हमारे पास कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है? तो इसमें हमारे पास कोप्रोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम है ना उसका डिफेक्ट होता है। तो जब ये एंजाइम हमारे पास डिफेक्टेड होगा ना तो क्या होगा कि आगे वाले स्टेप्स तो होंगे नहीं, तो जो पीछे वाले स्टेप्स है ना कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 है ये अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 से पहले हमारे पास क्या बन रहा था? यूरोपोरफायरिनोजिन 3 ये अकुमुलेट होगा और यूरोपोरफायरिनोजिन 3 से पहले हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन बना था ये अकुमुलेट होगा और डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट जो है ये भी अकुमुलेट होगा। तो ये सारे इसमें अकुमुलेट होंगे। तो जब ये अकुमुलेट होंगे ना और ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो फिर ये एक्सक्रीट होंगे यूरिन में और फीसिस में। द विक्टिम्स ऑफ हेरिडेटरी कोप्रोपोरफायरिया आर फोटोसेंसिटिव। तो हमारे पास जो विक्टिम्स है ना हेरिडेटरी कोप्रोपोरफायरिया के, मतलब वो लोग जिनको हेरिडेटरी कोप्रोपोरफायरिया है ना वो फोटोसेंसिटिव होते हैं। They exhibit the clinical manifestations observed in the patients of acute intermittent porphyria। इनमें वो वाली क्लिनिकल फीचर्स होती हैं जो कि हमें acute intermittent porphyria के पेशेंट्स में नज़र आती है ना, वो वाली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इनमें होती हैं। इन्फ्यूजन ऑफ हेमेटिन इज यूज टू कंट्रोल दिस डिसऑर्डर। इन पेशेंट में हम हेमेटिन देते हैं डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। हेमेटिन इनहिबिट्स ALA सिंथेज एंड दस रिड्यूसेस द अक्युमुलेशन ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट्स। तो हेमेटिन क्या करता है कि ALA सिंथेज को इनहिबिट करता है ताकि
जो हमारे पास अकुमुलेशन हो रही है ना वेरियस इंटरमीडिएट्स की, वो रिड्यूस हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।